जा रहा है। उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश का कहर देखने को मिला है। देहरादून के टपकेश्वर मंदिर की खौफनाक तस्वीर सामने आई है। बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ा है और जलस्तर बढ़ने से मंदिर में पानी घुस गया है। घाटी में भारी बारिश के बाद तबाही देखने को मिल रही है। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में पानी घुस गया है बढ़ते जलस्तर के चलते, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जलस्तर बढ़ता जा रहा है और नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर की हैं। सड़क पर नदियों की तरह पानी बहता हुआ नजर आ रहा है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर के अंदर तक पानी पहुंच चुका है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से जो नदियों के किनारे बसे लोग हैं उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। मौसम विभाग की तरफ से भी येलो अलर्ट जारी किया गया उत्तराखंड में 8 जिलों में भारी बारिश को लेकर, और ऐसे में अगर अब और बारिश होती है तो लोगों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एक तरफ नदियां अपने रौद्र रूप में बह रही हैं, दूसरी तरफ लगातार हो रही बारिश के चलते कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी लगातार हो रहा है। वहीं केदार घाटी में भी मूसलाधार बारिश के कारण भारी तबाही देखने को मिली है। केदारनाथ यात्रा पड़ाव में एक होटल ध्वस्त हो गया है। गुप्तकाशी से आगे 7 किलोमीटर आगे राजमार्ग ध्वस्त हुआ है और राजमार्ग की जगह जगह पर मलबा आया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से हर रोज उत्तराखंड से इसी तरह की डरावनी और खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो कि लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से पहाड़ों में रिसाव हो रहा है और पहाड़ों से बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई और कई जगहों पर पूरी की पूरी सड़क ही बह गई। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा गिरकर सड़क पर आ गया है। किस तरह से आसमानी आफत इस वक्त उत्तराखंड में देखने को मिल रही। इन दो तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। पहली तस्वीर देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर की है, जहां से बहने वाली नदी अपने रौद्र रूप में बह रही है और जलस्तर काफी तेजी से बढ़ गया है। नदियों का जलस्तर इतना तेजी से बढ़ा है कि पानी सड़कों तक पहुंच गया है। दूसरी तस्वीर केदार घाटी में जो लैंडस्लाइड हुआ है उसकी वजह से एक होटल ध्वस्त हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ों पर रह रहे लोगों की जिंदगी इस वक्त सबसे ज्यादा खतरे में, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो मौसम विभाग की तरफ से 8 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया। ऐसे में खतरा और ज्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि पहले ही भारी बारिश और बाढ़ के चलते काफी परेशानियां लोगों की बढ़ी हुई हैं। कई राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावा कई छोटे मोटे मार्ग लैंडस्लाइड के चलते बंद हैं, जिससे लोग आवाजाही नहीं कर पा रहे। लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। वहीं नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई रिहायशी इलाकों में भी पानी पहुंच गया है। देहरादून का टपकेश्वर महादेव इस वक्त जलमग्न हो गया है, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। और यही आलम उत्तराखंड के कई इलाकों का है, जहां पर स्थिति काफी चिंताजनक और चुनौतीपूर्ण होती जा रही, लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। केदार घाटी में देख सकते हैं किस तरह से जो लैंडस्लाइड हो रहा है उसकी वजह से भारी नुकसान पहुंच रहा है। केदार घाटी में एक होटल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, क्योंकि पहाड़ी से एक भारी भरकम बड़ा मलबा गिरा, जिसके चलते होटल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। ऐसे ही लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर खतरा बना हुआ है और लगातार बढ़ते जलस्तर से प्रदेश में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नदियां उफान पर हैं। पानी के बहाव को देख लोगों को बर्बादी का डर सता रहा है। पहाड़ों से आता सैलाब का कहर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। यूपी के कई जिलों में बाढ़ बारिश के बाद नदियां उफान पर है। श्रावस्ती और वाराणसी की तस्वीरों से आप पानी के प्रहार का अंदाजा लगा सकते हैं। नेपाल के बैराजों से पानी छोड़े जाने के बाद अयोध्या में सरयू के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई। हर घंटे जलस्तर में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। बढ़ते हुए जलस्तर को देखकर निचले इलाके में रहने वाले लोगों में दहशत है। सरयू नदी में 92.730 मीटर खतरे का निशान है। महज 23 सेंटीमीटर पानी बढ़ जाने के बाद जलस्तर खतरे के निशान को पार कर जाएगा। श्रावस्ती में राप्ती बैराज का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। श्रावस्ती में राप्ती बैराज उफान पर है। 90 सेंटीमीटर के ऊपर पहुंचा राप्ती बैराज का जलस्तर। आसपास के गांव पर मंडराया बाढ़ का खतरा। डेंजर लेवल को पार करते हुए 128.600 पर पहुंचा जलस्तर।
बात बनारसी की करें तो यहाँ गंगा अपना रौद्र रूप ले चुकी है। जलस्तर में लगातार इजाफा देखा जा रहा है, लिहाजा गंगा घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है। गंगा में नाव से घूमने पर प्रतिबंध लगाया गया है। गंगा में तेज बहाव के बाद जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जल प्रहार का असर आस्था पर भी पड़ रहा है। दशाश्वमेध घाट पर होने वाले विश्व विख्यात मां गंगा की आरती गंगा सेवा निधि कार्यालय की छत पर कराई जा रही है। देखिए, मां गंगा का जल स्तर जो है वो इस समय काफी तेजी से बढ़ रहा है और पिछले 24 घंटे में अगर बात करें तो कम से कम 2 से 2.5 फीट 3 फीट पानी बढ़ा हुआ है और जो जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और जो गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट पर जो भगवती मां गंगा की दैनिक महाआरती होती है और जैसे ही बाढ़ की स्थिति आई, गंगा जी की आरती उसी तरीके से जो उसका स्थान है वो परिवर्तित होता चला गया और जब घाट पे जगह नहीं रही तो उसके बाद आरती जो है वो गंगा सेवा निधि के कार्यालय के छत के ऊपर करवाई जा रही है। और चलिए देहरादून से संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ के तमाम सारी अपडेट के साथ में। अजीत, जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है और दूसरी तरफ उत्तराखंड में जिस तरह से लगातार लैंडस्लाइड और बाढ़ का खतरा बना हुआ, इसको लेकर प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है, किस तरह से प्लानिंग की गई, क्योंकि परेशानियां इसी के साथ और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस समय प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर में हूँ। ये देहरादून में है और ये टपकेश्वर महादेव का मंदिर है और मैं यहाँ आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि इधर देखिए, चूंकि रात में इतनी तेजी के साथ बारिश आई है, इतना पानी बरसा है रात, इसके पीछे ये जो मंदिर आप सामने देख रहे हैं, देखिए इसके नीचे वाले परिसर की दीवारें गिर गई है। तो ये चूंकि पानी इतना था और सामने बजरंगबली की मूर्ति आप देख सकते हैं, तो ये भी रात में ये मूर्ति भी घुटनों तक डूब गई थी। तो यानी हनुमान की मूर्ति के जो घुटने हैं उन तक पानी यहाँ पर पहुंच गया था और इसी वजह से ये दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है मंदिर की। और इस मंदिर को भी, जो माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर सामने आप देख सकते हैं, तो इस मंदिर को भी मुझे लगता है कि खतरा हो गया है, क्योंकि नीचे जो पिलर इसके आप खड़े हुए देख रहे हैं इस मंदिर के ऊपर बहुत सारे लोग श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं और इसके पीछे पूरा पहाड़ी क्षेत्र है और इस मंदिर की सुरक्षा के मद्देनजर भी कुछ ना कुछ देखना होगा। उधर आप पीछे की तरफ देख सकते हैं कि कितने वेग से यहाँ पर पानी आ रहा है और अभी मैं आपको अपने बाईं तरफ दिखाता हूँ कि जैसे ये मंदिर की दीवार क्षतिग्रस्त हुई है और इसके एक इस तरफ बाईं तरफ जो बजरंगबली की मूर्ति है, फिर एक मंदिर यहाँ इनके ऊपर है और यहाँ पर भी ये संतोषी माता गौ माता की सेवाओं के लिए, पूजा अर्चना के लिए मंदिर है। यहाँ भी बहुत सारे लोग आते हैं और ये वहीं से होकर आते हैं जहाँ वो दीवार क्षतिग्रस्त हुई है। अब इधर जो ये सामने देख सकते हैं, ये टपकेश्वर महादेव का मंदिर है, ये मुख्य मंदिर है यहाँ। यहाँ लोग हर रोज हजारों लोग आते हैं। पिछले साल इसके गर्भगृह में भी पानी भर गया था, लेकिन इस बार गर्भगृह में तो नहीं आया, लेकिन गर्भगृह के आसपास तक रात पानी आ गया था। चूंकि पहाड़ों में जिस तरह से बारिश होती है तो जल भराव की समस्या नहीं होती और जब जैसे पानी आया, बारिश पड़ी और पानी निकल गया। तो रात के जो विजुअल हमने अपने दर्शकों को दिखाए हैं, जो रात में कुछ हमारे जो संपर्क सूत्र थे उन्होंने जो विजुअल बनाकर भेजे थे वो बहुत ही भयावह थे। और ये मंदिर, ये फिर एक टूटी हुई जो क्षतिग्रस्त दीवार हुई है, माता वैष्णो देवी गुफा का जो योग मंदिर है उसकी जो क्षतिग्रस्त दीवार है उसको मैं एक बार फिर दिखाता हूँ आपको। देखिए ये मंदिर फिर एकदम से संकट में है और इसके ऊपर वाली जो बिल्डिंग है इसको भी खतरा हो गया है और नीचे जो पिलर खड़े हैं, पिलर के ऊपर जो देख सकते हैं आप, जो बीम होता है जो इसको डालकर इसको रोका जाता है, उसमें भी देखिए दरारें आप देख सकते हैं। इतनी दूर से जितना भी संभव होगा दिखाना, लेकिन ये यहाँ भी दरारें आ गई है, ये आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। और बारिश का अलर्ट आज भी येलो अलर्ट है उत्तराखंड में और तमाम जिलों में बारिश की संभावना बताई जा रही है। और इस बारिश में अगर ये इस हिस्से में बारिश होती है तो यहाँ पर और ज्यादा नुकसान होने की संभावना रहेगी, क्योंकि 2-3 क्षेत्र देहरादून में इस तरह के होते हैं कि जैसे रायपुर क्षेत्र है, मालदेवता क्षेत्र है, सहस्त्रधारा है, वहां भी रात में बहुत पानी था, सड़कें जलमग्न थी, लेकिन अब पानी वहां पर नहीं है। लेकिन फिलहाल यहाँ का जो नजारा मैंने आपको दिखाया है, चुनौतीपूर्ण स्थिति है, लोगों को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। फिलहाल अजीत, तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए बढ़ते हैं आगे। वाराणसी से बड़ी खबर, ज्ञानव्यापी की एसआई सर्वे